हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत चल रहा है और इसमें हम लोग वीडियो देख रहे थे मुगल शासन व्यवस्था, है ना। मुगल काल चल रहा था, मुगल काल हो चुका था और हम लोग देख रहे थे मुगल शासन व्यवस्था। मुगल शासन व्यवस्था में हम लोग इनके भूमि के बारे में देख चुके थे और जो इनकी शासन की जो व्यवस्था थी, मंत्री परिषद था, उसको भी हम लोगों ने देख लिया था। आज जो देखेंगे हम लोग मुगल शासन व्यवस्था की अगली कड़ी सिक्के, है ना। सिक्के को समझेंगे कि मुगल शासन व्यवस्था में सिक्का का क्या स्थिति था और इसके बाद जो एक वीडियो बनेगी मुगल शासन व्यवस्था की, वो सेना पर बनेगी, है ना, सेना। तो सिक्के पर आइए, सिक्के से जुड़े जो मुगल शासन व्यवस्था या मुगल शासन व्यवस्था से जुड़ी जो भी बातें सिक्के से संबंधित है उसको देखेंगे। तो कुछ पॉइंट है इसमें कि रुपये की सर्वाधिक ढलाई किस शासक के काल में हुई, है ना। मुगल यहाँ जितना भी क्वेश्चन है ये मुगल शासन, मुगल काल के संदर्भ में ही बात की गई है। तो क्या सबसे अधिक रुपये की सर्वाधिक ढलाई किसके काल में हुई या किस मुगल काल के किस शासक के काल में हुई? तो औरंगजेब के काल में, है ना। किसके काल में? औरंगजेब के काल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रुपये की सर्वाधिक ढलाई जो है वह औरंगजेब के काल में हुआ। मुगल शासन में सबसे अधिक सर्वाधिक रुपये की जो ढलाई हुई वो किस शासक के काल में हुई? तो औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हुई। दूसरा है, अन्ना सिक्के का प्रचलन किसने कराया? शाहजहां। शाहजहां ने अन्ना सिक्के का प्रचलन मुगल काल में किया। अन्ना सिक्के इसके शाहजहां के पहले नहीं था, यह शाहजहां ने ही अन्ना सिक्के, क्या नाम रखा? अन्ना सिक्के। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अन्ना सिक्के का प्रचलन किस मुगल शासक ने कराया? तो किसने करवाया था? शाहजहां ने। अन्ना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया? शाहजहां ने। और रुपये की सर्वाधिक ढलाई किसके काल में हुई? तो औरंगजेब के काल में। अगला प्रश्न है, सिक्के पर अपनी आकृति किसने बनवाई थी? जहांगीर ने, है ना। सिक्के पर अपनी आकृति क्वेश्चन किया जाएगा, मुगल काल में किस शासक ने सिक्के पर अपनी आकृति बनवाई थी? तो यह किसने आकृति बनवाई थी अपनी आकृति? यह जहांगीर ने, है ना। जो अकबर का पुत्र है जहांगीर, जो सलीम है, तो सिक्कों पर अपनी आकृति जहांगीर ने बनवाई। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही अपना एवं नूरजहां का, अपना भी और नूरजहां का भी नाम अंकित करवाया। किसने करवाया? तो यह काम भी जहांगीर ने करवाया। जहांगीर ने सिक्के पर अपना भी नाम अंकित करवाया और अपनी पत्नी जो नूरजहां था उसका भी नाम अंकित करवाया। तो अपना पति और पत्नी दोनों का नाम सिक्के पर अंकित कराने वाला शासक कौन था? जहांगीर था। ये किसने कराया था? जहांगीर ने। आगे देखते हैं, सबसे बड़ा सिक्का संसब था जो सेना का था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मुगल काल से, बहुत ही महत्वपूर्ण काल है मुगल काल के सिक्कों से संबंधित है ये, कि सबसे बड़ा सिक्का क्या नाम था? संसब। क्या नाम था? संसब। और ये क्या था? सेना का था। ये सिक्का किसका था? सेना का था। तो सबसे बड़ा सिक्का संसब होता था जो सेना का सिक्का था। तो सबसे बड़ा सिक्का मुगल काल में कौन सा था? संसब था जो सेना का सिक्का था। आगे है, स्वर्ण का, सोने का सबसे प्रचलित सिक्का क्या था? इलाही। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सोने का सबसे प्रचलित सिक्का मुगल काल में क्या नाम था उसका? इलाही। सोने का सबसे प्रचलित सिक्का जो था उसका मुगल काल में नाम क्या था? इलाही, है ना। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का जिसका नाम क्या था? इलाही था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का का नाम क्या था? इलाही था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुगल काल में मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो ये चांदी का रुपया था। क्या था? चांदी का रुपया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक प्रश्न इसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये मुगल काल को आप अगर देखना चाहें, इसमें मूल रूप से मुगल कालीन सिक्के के बारे में कही गई है। तो मुगल काल के सिक्के से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वह इसमें से जरूर एक दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। कुछ नहीं, आप एक दो बार देखते हैं या आप ध्यान में रखते हैं तो रह जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? चांदी का रुपया, है ना। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? चांदी का रुपया है। चांदी का रुपया, यह मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार था, बेस था। अब है, दैनिक लेन देन में तांबे के दाम का प्रयोग होता था। दैनिक लेन देन जो है इसमें किसका प्रयोग होता था? तांबे के दाम का। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था, है ना। तो दैनिक लेन देन में तांबे के दाम का प्रयोग होता था, तांबे के सिक्के का प्रयोग होता था। तो दैनिक लेन देन में किसका प्रयोग होता था? तांबे के सिक्के का या दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपया बराबर 40 दाम होते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 रुपया बराबर 40 दाम। मुगल काल में 1 रुपया और कितना दाम होता था? 40 दाम। और दाम क्या होता था? तांबे का सिक्का। तो 1 रुपया बराबर 40 दाम। 1 रुपया बराबर 40 दाम होते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा देगा निम्नलिखित में से 1 रुपया में से कितने दाम हुआ करते थे मुगल काल में? 40 दाम, 50 दाम, 60 दाम, 70 दाम। तो क्या मारना है? 40 दाम। 1 रुपया में कितना दाम होते थे?
40 दाम। मुगल काल में 1 रुपया में कितने दाम होते थे? 40 दाम। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सबको आप एक नज़र में देख लें। और अगली वीडियो मुगल कालीन सेना पर आएगी और वहाँ पर मुगल शासन व्यवस्था एंड होगा, मराठा स्टार्ट होगा और कुछ 1-2 वीडियो के बाद हमारा मध्यकालीन भारत एंड होगा और अपना आधुनिक भारत स्टार्ट होगा। तो धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, थैंक यू।